हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जिन लोगों ने पहले कर लिया है या नहीं किया है पहले वाला तो उसको कर लेंगे। उसमें से हमने ये रखा है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो एक एक क्वेश्चन बीच में पूछते रहेंगे कौन सा ये पीछे हो चुका है, रिवीजन हो जाएगा। इधर देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं याद है। तो इसमें बताना है आपको कमेंट में। नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर बताना है। ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया, ये बताना है आपको कमेंट में। बाकी हम चलते हैं आज के सेट शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने कर लिया था, 20 के बाद हमें करना है आज यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 से करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जैसे वाले पहले। भूटिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भूटिया नृत्य नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या सिक्किम से? तो नागालैंड से कौन कौन सा है? नागालैंड से है जेलियम, जेलियम, तितली है, तितली डांस, जेलियम डांस, और कौन से होते हैं? यम से, यम से डांस है। और कौन सी डांस है? तितली है, तितली है, जेलियन है, यम से, और चांग सांग, चांग सांग, चांग सांग है। उड़ीसा का कौन सा है? दाल, दाल खाई या दाल खाई? दाल खाई है। और कौन सा है? बाघा नृत्य है, बाघा, बाघा नृत्य। दल खाई है, बाघा नृत्य, गोटी पुआ। गोटी पुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोटी पुआ है। दल खाई है, बाघा नृत्य, गोटी पुआ है। और कौन सा है? दल खाई, बाघा नृत्य, गोटी पुआ। संबलपुरी है। इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं पहले। बाउल, ब्रीता भी है, ब्रीटा या ब्रीटा दोनों। ब्रीटा है। बाउल है, गंभीरा है, ब्रीटा। बाउल गंभीरा है, ब्रीटा है। फूल पत्ती, फूल पत्ती तंपी है। बाउल गंभीरा, ब्रीटा काठी है और लाठी है। काठी डांस और लाठी फोक डांस, ये यहाँ पे है। सिक्किम में कौन कौन सा हो जाएगा? सिक्किम में एक तो ये भूतिया हो जाएगा, राइट आंसर भूतिया। सिक्किम का हो जाएगा ये सिक्किम में और कौन कौन से देखते हैं। सिख कुमारी एक है, सिख कुमारी डांस। और कौन से है? स्नो लायन, स्नो लायन। सिख कुमारी है, स्नो लायन है, रचेस, रचेस। जोमल है, जोमल, जोमल डांस, जोमल डांस। सिख कुमारी है। याकछम भी, याक, याकछम, याकछम भी। सिख कुमारी याकछम है। और स्नो लायन है, रचेस है, जोमल है। और भूटिया भी यहाँ का नेम, हाँ डांस हो जाएगा भूटिया। नेक्स्ट इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ममिता डांस किस राज्य से संबंधित है? ममिता, ममिता डांस किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? हम्म, ममिता डांस, ममिता डांस कहाँ का है? हमने नागालैंड का देख लिया, उड़ीसा भी देख लिया, पश्चिम बंगाल का भी। तो ये त्रिपुरा का हो जाएगा, त्रिपुरा का ही राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा में कौन कौन से हैं? बेबांग बुमानी, बेबांग बुमानी, बेबांग बुमानी। और कौन सा? वेलकम है, गार, गोरिया का है, गोरिया गाड़ी। और कौन सा है? हक है कहाँ? है, हक है। बीजू है, बीजू है। लेबांग उमानी, वेलकम, गाड़िया है हक, ममिता, ममिता भाई। और कौन से है? ओजा गिरी, ओजा, ओजा गिरी।
कौन कौन से लेबांग मोरवानी है, वेलकम है, गौरिया है हक है, बीजू है, बीजू है और होजागिरी है, बीजू है और होजागिरी है। नेक्स्ट देखते हैं। ठुमरी गीत किस शैली से संबंधित है? ठुमरी 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 किस शैली से, मतलब किधर है? भरतनाट्यम में, उड़ीसी में, कथक में या सत्रिया में? तो ठुमरी जो है ये कथक में हो जाएगा। बाकी ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कौन से गीत पे है? भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी ये कर्नाटक संगीत में किए जाते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक संगीत में किए जाते हैं, कर्नाटक संगीत में। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम कर्नाटक संगीत में किए जाते हैं। सत्रिया ये बोर गीत में किया जाता है, गीत, बोर गीत में किया जाता है। इसी से भरतनाट्यम में सब एक्सपोनेंट देख लेते हैं इनका। तो इसमें कौन कौन से है? रुक्मणी देवी अरुणेल, रुक्मणी, रुक्मणी देवी अरुणेल, रुक्मणी देवी अरुणेल। यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति एक और चीज है, उसे बताइए कौन सी? यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति है, रुक्मणी देवी अरुणेल है और लीला सेमसन है। लीला सेमसन, लीला सेमसन है। पद्मा सुब्रमण्यम है, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम है। और कौन से? एस के सरोजा है, एस के सरोजा है। प्रतिभा पहलाज है, प्रतिभा पहलाज है। और सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह है। इनको सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। कुचिपुड़ी को भरतनाट्यम में कौन से है? रुक्मणी देवी अरुणेय है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, लीला सैमसन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, एस के सरोजा है, सी वी चंद्रशेखर भी है और सोनल मानसिंह, सी वी चंद्रशेखर, सी वी चंद्रशेखर, सी वी चंद्रशेखर है। रुक्मणी देवी अरुणेय है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, लीला सैमसन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, एस के सरोजा, प्रतिभा पालाज है, सी वी चंद्रशेखर है, सोनल मानसिंह। और उसके में कथक में जितने देखते, कथक में कौन कौन से हैं? कथक में जो महाराज हैं, जैसे बिरजू महाराज, और कौन? शंभू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, शोभना नारायण, शोभना नारायण है। रामलाल बरेट है, राम लाल बरेट बहाली है, पद्म अवार्ड मिला है, रामलाल बरेट। और कौन कौन से हैं? रोहिणी भाटे हैं, रमा भाटे हैं, रोहिणी भाटे, रमा भाटे, रोहिणी भाटे हैं, रमा भाटे हैं। तो हम सत्रिया का देख लेते हैं, सत्रिया, सत्रिया का देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कौन सा है? श्रीमद शंकर देव, इन्होंने ही इसको इजाद किया है, शंकर देव, श्रीमद शंकर देव। उसके बाद में इंदिरा बोरा, इंदिरा बोरा। उसके बाद में धनाकांत बोरा, इंदिरा बोरा, धनाकांत बोरा। उसके बाद में प्रदीप चलिया, प्रदीप चालिया, प्रदीप चालिया। उसके बाद में जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी। और एक है बोर बयान, ये रूट वर्ड है बोर बयान, अगर जिसमें लगेगा बोर बयान वो सत्रिया का हो जाएगा। बोर बयान जिसमें लगेगा वो सत्रिया का हो जाएगा। उसमें जतिन गोस्वामी है, प्रदीप चलिया, शंकर, श्रीमद शंकर देव है। उसके बाद धनाकांत बोरा, इंदिरा बोरा, इंदिराकांत, धनाकांत बोरा, इंदिरा बोरा, प्रदीप चलिया, ये सब सत्रिया का हो जाएंगे। भरतनाट्यम के रुक्मणी देवी अरुंडेल है, यामिनी कृष्ण मूर्ति है,
लीला सेमसन है, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोजा, प्रतिभा प्रहलाद, सी वी चंद्रशेखर, सोनल महासेन। और कत्थक के कौन कौन से हैं जितने महाराज हैं? बिरजू महाराज, शंभू महाराज हैं, सो नारायण रामलाल बरेठ है। और हाल ही में रामलाल बरेठ को पद्म अवार्ड मिला है। और कौन कौन से हैं? रोहिणी भाटी है, रमा भाटी। कुचिपुड़ी के कुचिपुड़ी की अभी बातें देखेंगे। जैसे हलीम खान है, विजय प्रसाद है, और नायडू जितने भी रेड्डी हैं, देख लेते हैं। जितने रेड्डी हैं वो कुचिपुड़ी से हैं, ये रूट और रेड्डी। उसके बाद में और कौन से हैं? हलीम खान, हलीम खान और विजय प्रसाद। हलीम खान, विजय विजय प्रसाद कुचिपुड़ी से हो जाएंगे। हलीम खान और विजय प्रसाद। शोभा नायडू भी हैं। शोभा ना शोभा नायडू। तो अब देख लेते हैं, चेंज कर लूं ताकि ये हलीम खान है, विजय प्रसाद है, शोभा नायडू है। ये सब कौन है? कुचिपुड़ी से है। और भरतनाट्यम से ये इतने हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हिस्ट्री से। अमीर तुजूक की उपाधि किसे दी गई, या अमीर तुजूक के नाम से कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबंत, मोहम्मद बिन तुगलक। हमने कल कर लिया था गुलाम वंश। गुलाम वंश का एक बार रिवीजन कर लेंगे जल्दी जल्दी, लिखेंगे नहीं इसे जल्दी से। गुलाम वंश का राजधानी, गुलाम वंश का स्थापित किया 1200 से कब तक? 1290 तक। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। का उसने कब से कब तक शासन किया था? 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक किसका शासन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का था। उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था आराम शाह। आराम शाह को हटाकर कौन आया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1236 से 1211 से 1236 तक। 1236 तक इसने क्या कराया था? इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। और इसने 1229 में खलीफा से मतलब ये एक रजिस्ट्रेशन पाया था, मतलब कि ये सुल्तान बनने के लिए योग्य है। और क्या करेगा था इसने? 1235 में अपना मकबरा बनवा दिया था जीते ही। 1235 में। और फिर मैंने था हौज शमसी बनवाया था, हौज शमसी बनवाया था। और क्या बनवाया था? इसने अपने बेटे सुल्तान नसीरुद्दीन सुल्तान के लिए सुल्तानगढ़ में मकबरा बनवाया था। और एक कितना पढ़ाई ले गया था? सिल्वर टंका कॉपर जीतल एक कॉइन लेकर आया था। ये इतना इल्तुतमिश से हो गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का नींव रखी थी। उसके बाद में गुलाम उसके बाद 1236 से 1240 के बीच में कौन आया था? रजिया सुल्तान आए थे। रजिया सुल्तान एक मतलब ज्यादा इनके सुधार वगैरह नहीं हुए थे। बस रजिया सुल्तान का कार्यकाल पूछा जाता है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब तक था? 1236 से 1244 तक। इन्हें किस किला में बंद किया गया था? भटिंडा के किले में, किला मुबारक में। लाल मिट्टी से बना हुआ था, पकी हुई लाल मिट्टी से। ये पूछा गया है क्वेश्चन, पकी हुई लाल मिट्टी से। इनकी हत्या कहाँ हुई? कहीं ये हरियाणा के पास डाकुओं ने कहल में कर दी थी। बस इतना ही रजिया सुल्तान से पूछा जाता है। उसके बाद में बलबन। बलबन का शासनकाल कब से है? बलबन का है 1266 से 87 तक। इसने क्या क्या किया था? इसने नौरोज लागू लागू किया था, नौरोज। और क्या किया था? सिजदा और पैबोस। और क्या? तोहरील खान 1279 में विद्रोह किया था। उसकी क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब बेरहम से हत्या की थी, चौराहे पर टांग के। उसके और क्या इसने किया था? रक्त और लव नीति अपनाई थी। रक्त और लव नीति, विद्रोहियों को खत्म करने के लिए रक्त और लव नीति अपनाई थी। ये इतना हो गया बलबन से। उसके बाद में हम आज आ जाएंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासक मतलब खिलजी वंश का स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पहले इसका राइट आंसर कर लेते हैं। अमीर तुजुक किसे कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं अमीर तुजुक के नाम से।
तो हम एक यहाँ से रफ कर देते हैं, उसका हम यहाँ से लिख लेते हैं पूरा। सबसे पहले देख लेते हैं खिलजी वंश की स्थापना किसने की। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320 तक। 1290 किसने स्थापित किया था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना की थी किसको मार के? ट्यूमर्स को मार के। गुलाम वंश का जो ट्यूमर्स अंतिम शासक थे उसको मार के खिलजी वंश की स्थापना की। इनका शासनकाल 1290 से 96 तक था। इसके अंदर इनके भतीजे दामाद 1296 में इनकी हत्या कर दी कारा ने। उसके अंदर खुद सुल्तान बन गए थे। तो इसने क्या किया? सही मतलब ये उदारवादी शासक था। इसने दीवाने वकूफ लेकर आया था। दीवाने वकूफ या दीवाने मुस्तखराज। दीवाने दीवाने वकूफ और दीवाने मुस्तखराज। मुस्तखराज मतलब बकाया हुआ जो है वो। मेनली ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका मतलब यूज किया था अच्छे से, ताकि लाया गया। इसके बारे में तो क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन बनता है ज्यादातर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसने सबसे पहले इसका शासनकाल 1296 से 1316 1316 तक है। भारत इसका शासनकाल। इसने क्या क्या किया है? सबसे पहले क्या किया है? इसके समय मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे। मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे। 1298 में हुआ था, 97 में, फिर 1298 में। उसके बाद 1299 में जफर खान मंगोलों को लड़ते हुए मारे गए थे। 1297 में जफर खान ने मंगोलों को हराया। 1298 में, फिर 1299 में जफर खान मतलब जल्दबाजी कर गए थे ओवर कॉन्फिडेंस में, इसलिए ये आगे बढ़ गए थे। बाकी सब राजा ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये आगे बढ़ते चले गए जब मंगोल आपस से आ रहे थे। तो उसी में ये मारे गए। उसके बाद में ये देखते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या क्या सुधार किए थे। नंबर एक, इन्होंने शराब बंद करवाया था। शराब बंद। गुप्तचर मतलब खुफिया विभाग चालू किया था। और अमीरों को छोटे त्योहारों पर मिलने से लिए मना कर किया था। अमीरों को छोटे त्योहारों पर मिलने के लिए मना किया था। एक, दो, तीन। और एक शराब गुप्तचर अमीरों को मिलने पे छोटे त्योहारों पे। और एक था सार्वजनिक प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसे आज कोटा कहते हैं। सार्वजनिक वितरण वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली लेकर आया था कि इसके माध्यम से अनाज का रेट मतलब सही होगा। एक मूल्य फिक्स कर दिया जाएगा। और इसने घोड़ा दागने की प्रथा लेकर आई थी। घोड़ा दागने की। बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। बाजार नियंत्रण कैंटीन व्यवस्था लेकर आया था, जो अब के समय में सेना को दिया जाता है। सेना लोगों को कैंटीन सुविधा। बाजार नियंत्रण, घोड़ा दागने की प्रथा। और हुलिया ड्रेस, आर्मी ड्रेस, ये लेकर आया था। इतना सुधार किए थे। और मंगोलों से भारत को बचाया था। और इसमें युद्ध कौन कौन से किए थे, युद्ध देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देख लेते हैं 1297 के बीच गुजरात अभियान। इसमें कौन? गुजरात। इसमें किसने? नुसरत खान। नुसरत खान। नुसरत खान इनका सेनापति था। और उसने खरीदा था इसको, मलिक काफूर को 1000 दिनार में। मलिक काफूर को, चंदा मलिक नाम था इसका। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। उसके बाद में 1301 में रणथंभौर युद्ध हुआ। रणथंभौर, रणथंभौर। हाँ, किस कौन था? हमीर देव को हराया। उसके बाद में 1303 में एक बहुत फेमस है ये चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान
यहाँ के इसको राजा रतन सिंह पर धोखे से हराया था। उसके अंदर साउथ इंडिया में गया था। साउथ इंडिया में 1307 में कहा गया देवगिरी को। देवगिरी के शासक प्रताप देवगिरी के शासक प्रताप रुद्रदेव रामचंद्र देव प्रताप रामचंद्र देव के वहां पे रुद्र प्रताप रुद्रदेव तो वहां पे गोलकुंडा। गोलकुंडा क्या कहते हैं इस समय पहले? हाँ, गोलकुंडा ही था। देवगिरी को हराया था। उसके बाद 1308 में वारंगल, हाँ वारंगल। वारंगल प्रताप रुद्रदेव ही से कोहिनूर हीरा मिला था। उसके बाद में 1310 और 11 के बीच में, 1310 और 11 मदुरई हराया था। मदुरई की इस दक्षिण भारत में कौन अभियान किया था? मलिक काफूर सेनापति था। 1307 में देवगिरी, 1309 में वारंगल, 1309 में वारंगल, 1311 में मदुरई एक राज था मदुरई। वहां का शासक वीर पांड्यन चतुर्थ था। उसने वहां पे लूट के लेकर आया था मलिक काफूर। तो यहाँ से आज हम खिलजी वंश को पढ़ लिए। उसके हमने खिलजी वंश के बाद ये जब 1316 में मर गया था अलाउद्दीन खिलजी, 1316 में। उसके बाद में 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मतलब अंतिम था। 1320 तक ही चला था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसका अंतिम शासक हो जाएगा। उसके बाद में खुसरो खान उसको मार देता, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को ऐसे ही चला था, आता था बिना कपड़े के, कभी कभी कैसे। तो ऐसे ही चला रहा था, तो वहां देख के उसके बाद उसके बाद में गाजी मलिक जो है वो फिर फिरोज शाह तुगलक में से नहीं, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, वो तुगलक वंश के स्थान। तो कुल मिला के फिर खिलजी वंश में अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसी में से ही पूछा। बाकी इससे रिलेटेड एक और है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है सहनाई मंडी और सराय अंतर। जौहर का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? जौहर का उल्लेख करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इब्ने बतूता। ये किसके शासन में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? 1335 में। इसको राजदूत बना के 1342 में भेज दिया चाइना। अमीर खुसरो, हाँ ये राइट आंसर हो गया। जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, ये ताजुल नासिर पुस्तक लिखे, ताजुल नासिर। बुक नेचुरली अगर नहीं देखे हो तो वो देख लीजिएगा, ताजुल नासिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें सब इम्पोर्टेंट बुक हमने करा दिया, 3 लेक्चर कराया, फर्स्ट सेकंड है थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ये अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोताई हिंद की उपाधि दी थी, तोताई हिंद। इसका उत्तर प्रदेश के एटा, एटा है यहाँ, वहां इसका जन्म स्थान। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़े, हाँ कपड़े का बाजार जाना जाता था। सराय अदल बाजार, मोहैया ने साहनाई मंडी। तो कपड़े क्यों कहते हैं सराय अदल? और जो बाजार होती थी उसे सराय सहनाई मंडी। मंडी बाजार को नियंत्रण करने वाला ऑफिसर ये कहलाता था सहनाई मंडी। बस खिलजी के बारे में तो सब पढ़ लिए, सब कुछ लेकर आया था। PWD, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में next है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में हमला करने वाला पहला सुल्तान। दक्षिण भारत में करने वाला पहला, दक्षिण भारत में हमला करने वाला, यहाँ से हुआ। दक्षिण भारत में हमला करने वाला पहले सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो अलाउद्दीन खिलजी हो गया। कहाँ से कहाँ तक गया था? यहाँ, हाँ मदुरई आ गया था। डेट पांडियन फोर्ट उस समय शासक थे। बलबन के बारे में तो पढ़ ही लिए। नेक्स्ट है, उत्पाद को पर्याप्त बनाए रखने के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सहनाई मंडी हुई
बाजार को नियंत्रण करने के लिए ऑफिसर कौन थे? बाजार नियंत्रक ऑफिसर, बाजार नियंत्रक साहनाई मंदिर। ये महोत्सव मुगल साम्राज्य के जमाने में औरंगजेब में लेके आए थे उसको देखने के लिए कि कौन से व्यक्ति धार्मिक नियम पे चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इस परमाणु मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन शासक बना? मतलब आ रहे हैं फिरोज मतलब तुगलक वंश से। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश देख लेते हैं सबसे पहले। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। यही क्या देखें, तुगलक वंश की स्थापना की थी। किसको हटा के? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को हटा कर कुतुबुद्दीन खिलजी को हटा करके खुसरो खान इसको मरवाता है और ये खुसरो खान को मार देता है। उसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना करता है, तुगलकाबाद शहर रखता है। गयासुद्दीन तुगलक कब? 1300, इसका शासनकाल 1320 से 1325 तक है था। ये अभियान करता है। उसके बाद में बंगाल जाता है। बंगाल में उसे कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद में निजामुद्दीन औलिया को लेटर लिखवाता है कि कि हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले हम दिल्ली खाली कर दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, ये भी उत्तर प्रदेश की अफगानपुर शायद उसी में था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो वहीं जब ये विश्राम स्थल में ही लकड़ी के महल में गिर के मर गया। चपा चपा चपटा हो गया। नसीरुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उसके अबू बकर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन सा बना था? ये फिरोज शाह तुगलक है। सबसे पहले कौन है? गैसुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से 1351 तक। इसके बाद में इसका 1351 से 89 87 मतलब ये 88 तक चलता है चलता है। फिरोज शाह तुगलक का है। हम देखते हैं सबसे पहले ये तुगलकाबाद शहर कितने में बसाया था? तो ये बसाया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम देखते हैं। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया था? ये सबसे पढ़ा लिखा हुआ था लेकिन बकलौल था, किसी काम का नहीं था। उसके बाद में सबसे पहले इसने लाया था क्या? 1327 में इसने राजधानी चेंज की थी, देवगिरी लेकर। उस समय दौलताबाद कहते थे। देवगिरी राजधानी लेकर गया। फिर उसके बाद फिर दिल्ली को लेकर आया। फिर उसके बाद में जब सूखा पड़ गया तो दो आप पे टैक्स लगा था। टैक्स इंक्रीज कर जनता ने विद्रोह कर दिया तो उसने दीवाने को ही स्थापना की। दीवाने को ही, ये पूछा जाता है दीवाने को ही किससे रिलेटेड है? मोहम्मद बिन तुगलक से। उसके बाद में कॉइन लेकर आया। कॉइन, कॉइन 1300। कॉइन, एक कॉइन का नाम बना देता है कि उसका मूल्य कम रहता है। मूल्य कम बना देता है। उसके बारे में लेकर आता है कराचील और खुरासान अभियान। कराचील, कराचील कब का लिखा है? कराचील का 1331 और खुरासान 1330। खुरासान, खुरासान और कराचील ये अभियान से रिलेटेड है। और इसे पागल भाषा के नाम से जाना जाता है। मूर्ख, मूर्ख भाषा के नाम से जाना जाता है। इसने तो निम्न काम कर रहे जाते गार्डनर को उच्च हाई प्रोफाइल पे बैठा दिया था। और जब ये मरा तो इतिहासकार कहते हैं कि राजा को अपने प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। तो इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन आया था? इब्न बतूता, उसने रहला बुक लिखी है अरबी में। मोरक्को से आया था। बस इतना ही लेगा, कल ही पढ़ लेंगे हम फिरोज शाह तुगलक के बाद। फिरोज शाह तुगलक देख लेते हैं। इसने शासन काल में 300 से ज्यादा शहर बसवाया। उसके अंदर 1200 से ज्यादा बाग बगीचे बसाए थे। फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फैजाबाद ये सब शहर हैं। और एक जौनपुर, जौनपुर फेमस। तो किसके नाम पे पड़ा? यही मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खान था। जब ये सुल्तान यानी तेलंगाना को जीत कराया तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दी गई। उसके बाद में इसने 1,80,000 दास माने गुलामों का रखा था। उसको संभालने के लिए दीवाने बंदगान लगाया था। बंदगान दीवाने बंदगान। और इसने हॉस्पिटल लगाया था।
फ्री हॉस्पिटल के उसे क्या कहते हैं, दारुसलाम नहीं, दारुल शिफा। दारुल शिफा उसे दारुल शिफा हॉस्पिटल था। दारुल शिफा दारुल शिफा हॉस्पिटल था। और ये गरीब, मतलब गरीब नहीं, बेरोजगारों को भत्ता देता था। बेरोजगारों को भत्ता देता था और गरीबों को भी, मतलब दया के मतलब उसमें जो डोनेशन होता है वो दे रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत भारत की संविधान सभा की सदन समिति के प्रमुख कौन थे? सदन समिति के प्रमुख कौन थे? बी पटाभी, सीतारामैया, ए बी ठक्कर, जे बी कृपलानी, के एम मुंशी। तो के एम मुंशी किससे थे? यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर पटाभी सीतारामैया। यहाँ पर हम देख लेते हैं, नियम और संचालन राजेंद्र प्रसाद थे। और, और संचालन नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे नियम और संचालन के। राजेंद्र प्रसाद थे। कानून बी आर अम्बेडकर थे। और संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति नेहरू जवाहरलाल नेहरू थे संघ समिति के। और प्रांतीय समिति के पटेल साहब, सरदार पटेल। प्रांतीय समिति के सरदार पटेल। सरदार पटेल प्रांतीय समिति के थे। सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी मतलब प्रेसली स्टेट, मतलब सभी रियासतों को एक करवाने के लिए। तो उसमें सबसे उसमें तीन नहीं हुए थे। कौन? हैदराबाद, उसे ऑपरेशन पोलो की मदद से लाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। और कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करा के राजा हरि सिंह। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, जिनमें से रियासत के कितने सदस्य थे? तो टोटल थे कितने? इसमें 292 संविधान सभा के थे। इसमें 93 जो है रियासत के थे। संविधान उसके बाद चार जो है ये प्राइसली स्टेट्स से थे। कौन कौन से? अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान, और एक है अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। अजमेर है, कुर्ग, बलूचिस्तान। एक हैदराबाद। हैदराबाद। तिरानबे एक हम तो 4 3 7 2 9 9 18 करीब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? साइन कब किए? साइन कब किए? 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 24 जनवरी 1952। तो साइन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही क्या, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत भी लिया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। झंडा कब लिया गया था? 22 जुलाई 1947। और 26 जनवरी को चिन्ह दिया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह। और क्या कहते हैं, बस काफी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? 1925, 1928, 1950, 1930। तो जब ये साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो ब्रिगेड हेड जो सचिव था उसने कहा था कि मोतीलाल नेहरू से कि तुम अपने संविधान बना लो और अपने सभी पार्टी से सहमति दिला दो तो हम वही मान लेंगे, साइमन कमीशन को हटा देंगे। लेकिन जिन्ना ने इनकार कर दिया था। तो वो कब था? 1928। नेक्स्ट है, यहाँ पे सेट टू रहेगा। कौन सा सही है? भारत की भूमि क्षेत्रफल 3.2 मिलियन
1 किलोमीटर है, सही है, 3.2। भारत की स्थलीय सीमा 152 किलोमीटर है, सही है। भारत के मानक समय इतने हैं, सही है। 5.5 घंटे हम आगे हैं। और सब सही हो जाएगा इससे राइट आंसर। भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा सीमा रेखा है? तो हम देख लेते हैं यहाँ से। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किसकी है? बांग्लादेश की है यहाँ। मैं देख लूँ। 4696.7 किलोमीटर कहाँ पर जाएगी? बांग्लादेश। उसके बाद में यहाँ चाइना की 34 38 किलोमीटर 7 किलोमीटर। पाकिस्तान की 35 23 किलोमीटर। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। यहाँ 1643 किलोमीटर है। इसकी 17 या 51 किलोमीटर है। यहाँ 699 किलोमीटर है। अब ये याद रखिए। सबसे ज्यादा किसकी है? 40 96। बांग्लादेश की। और बंगाल की सीमा और बांग्लादेश के साथ बहुत लगती है। सबसे ज्यादा इसकी लगती है अपना 2200 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम या मेघालय। देखते हैं। चलो ले लेते हैं ब्लैक वाला। यहाँ भूटान है, ये साझा कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में आसम ये भी कर रहा है। पश्चिम बंगाल ये भी कर रहा है। सिक्किम ये भी कर रहा है। तो सिक्किम हो गया, इधर सिक्किम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे याद रखिए, सिक्किम हो गया इधर, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर हो गया आसम, इधर ये कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राज्य नहीं है भूटान के साथ? अरुणाचल प्रदेश इधर से है, आसम इधर से है, सिक्किम इधर से है, मेघालय मेघालय या यहाँ पे है। मेघालय मेघालय यहाँ पे है। यहाँ पे कोई मीटर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर मेघालय जो है। कोई सीमा साझा नहीं करता है भूटान के साथ। देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं भारत की स्थिति को लेकर। सबसे पहले बनता है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? एक, यहाँ पे अफगानिस्तान 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक। ये उसके अंदर में कितने जलीय राज्य हैं? जलीय राज्य कितने हैं? एक, एक, दो, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो कितने जलीय राज्य होंगे? 9 राज्य होंगे। उसके अंदर पूछता है कितने, मतलब ऐसे राज्य हैं जो बीच में, मतलब किसी से बाउंड्री साझा नहीं करते। तो एक, उसके बाद में 2, 3, 4 और फिर 5। 5 ऐसे 5 बीच में है। 5 स्टेट जो है बीच में किसी से सीमा साझा नहीं करते। 9 जो है स्थलीय, मतलब स्थलीय में जलीय राज्य, मतलब जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं कौन सा राज्य किसके साथ बाउंड्री साझा करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन साझा करते हैं। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब और ये कश्मीर बड़ा इलाका। ये मैप कटा कैसे है? ये हम देखते हैं। सब मिल ले ले। ये राइट मैप है। तो हम देखते हैं यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर ये यहाँ से, ये कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया। तो ये जो है 1 2 3, 3 स्टेट और 2 यूटी पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। उसके बाद में इधर है चाइना के साथ लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और
कौन सा है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। एक, दो, तीन, चार। और ये यूटी, चार स्टेट और ये यूटी। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये यूटी किसके साथ है? चाइना के साथ। इसके हम देखते हैं इधर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम किसके साथ है? म्यांमार के साथ। यहाँ बंगाल, सब कौन से? पश्चिम बंगाल है बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल, उसके बाद में मेघालय, उसके बाद में यहाँ पे देखिए आसम, इसके बाद में त्रिपुरा। तो ये हो जाएंगे इसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। बस पड़ोसी देश में देख लेते हैं। नेक्स्ट, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? निजी, जनता, मिश्रित के असंगठित? असंगठित ये नहीं, मिश्रित भी नहीं, जनता जनता नहीं, ये होगा सार्वजनिक, पब्लिक। निजी का होगा, जब सरकार रहती है तो उसका मतलब ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों का कल्याण ज्यादा हो। और निजी में तो अपनी आप प्रॉफिट लिए रहता है। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? निर्यात प्रतिबंध, आयात प्रतिबंध, पूंजी राशि या निर्यात आयात दोनों प्रतिबंध। तो निर्यात और आयात दोनों प्रतिबंध रहता है। ना हम निर्यात करते हैं ना हम आयात करते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणु, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? चेंज हो गया। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? एवोगैड्रो ने, डाल्टन ने, या न्यूटन ने, या पास्कल ने? तो सबसे पहले पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1808 में दिया था। इन्होंने कहा कि सबसे सूक्ष्मतम जो किसी भी चीज का है तो वो है परमाणु, एटम। इससे पहले भी आए थे, एक ऋषि है कनाद, उन्होंने बताया था। लेकिन ये लोग अंग्रेज जल्दी से पब्लिश कर दें परमाणु। और इन्होंने कहा था परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, ये इनके मतलब गलत साबित हुआ था। परमाणु को तोड़कर मतलब परमाणु के अंदर भी है कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इन्होंने कहा था कि हर एक चीज जो है परमाणु से बहुत सूक्ष्म कण से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये इनकी थ्योरी थी, रासायनिक संयोजन पर आधारित इनकी थ्योरी थी। न्यूटन की 1686 में कौन सी बुक आई थी? प्रिंसिपिया। प्रिंसी, पास्कल, दार्शनिक। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्द्रता कौन मापता है? आर्द्रता किससे मापी जाती है वायुमंडल में? वायुमंडल में आर्द्रता किससे नापी जाती है? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, या थर्मोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से? तो बैरोमीटर से क्या नापी जाती है? बैरोमीटर से दाब नापा जाता है। और अल्टीमीटर से ऊंचाई नापी जाती है। एनीमोमीटर से हवा का वेग नापा जाता है। थर्मामीटर से ताप नापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से डेंसिटी मापी जाती है, हाइड्रो डेंसिटी। और अमीटर से क्या नापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्रोनोमीटर तो राइट टाइम में। वोल्ट मीटर और अमीटर और गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट की दिशा नापी, मतलब नापी जाती है। और बताइए, क्वेश्चन बताइए कि जब पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है तो बाहर देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? ये आपको बताना है। और दूर की चीजों को मापने देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप। नेक्स्ट है, पशु कोशिका और जंतु कोशिका के बीच जो अंतर है वो
किस आधार पर किया जाता है? राइबोसोम, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, या कोशिका द्रव्य? तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट भी तो नहीं। यहाँ पे कुछ और होता है क्लोरोप्लास्ट की जगह। क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म था। समझ नहीं आ रहा है। बाकी तो ये भी तो उसी में ताकत में पाया जाता है क्लोरो वाला चीज। सेल वॉल जो है वो पाया जाता है इसमें। बस इसका जो गोल कर लेते हैं। देखा जाएगा। पशु कोशिका में अंतर क्या है? पशु कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है यहाँ पाया जाए, इसमें नहीं पाया जाती। देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। सेल है। सेल में न्यूक्लियस है, सब काम न्यूक्लियस करता है। उसके में लाइसोसोम, जो चीज खत्म हो गई है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम उसको खत्म कर देता है। उसके बाद इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। उसके बाद में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे कहते हैं कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबो न्यूक्लियस और हो गया ये, इसी के बीच से भरा रहता है लिक्विड, उसे कहते हैं कोशिका द्रव। और जो केंद्र के अंदर भरा रहता है उसे कहते हैं केंद्र का द्रव। ठीक। और कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की ओर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674 में की थी। कोशिका से रिलेटेड हमने कर लिया, अब आगे नेक्स्ट करेंगे टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है हम सेट जो तीसरा सेट लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय।